सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आईआईटी और आईआईएम समेत 18 संस्थानों ने किया एमओयू। बेहतर योजना बनाने में एक्सपर्ट्स करेंगे मदद। सीएम बघेल ने मीडिया से की वार्ता, कहा राज्य के दबाव में केंद्र ने धान में एथेनॉल बनाने की मंजूरी, रेट में भी तय किए। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का 4 हफ्ते में पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, बढ़ेगी बेड की संख्या। मृत घोषित कर योजनाओं से रखा वंचित। मुंगेली में 4 बुजुर्ग महिलाओं ने कलेक्टर को बताई आप बीती, काम जिंदा इंसाफ। कोरिया में 3 साल में नहीं बनी निर्माणाधीन पुलिया, मजदूरी करने वालों को नहीं मिला मेहनताना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई 19 लाख की पुलिया। बिलासपुर में पुलिस ने पकड़ा ढोंगी जमील निजामी, झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं से करता था छेड़छाड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड से मार्मिक अपील ने कर 4 बुजुर्ग महिलाओं ने वर्तमान सरपंच व अन्य महिलाओं के साथ कलेक्टर से ये कहने पहुंचे कि हम जिंदा हैं साहब। 60 किलोमीटर का सफर तय करके जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सभी बुजुर्ग महिलाएं डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत के सामने उपस्थित हो गई, खुद के जिंदा होने के सबूत देने लग गई। ज्ञापन के मुताबिक ग्राम के पूर्व पंचायत द्वारा 7 बुजुर्ग महिलाओं को मृत घोषित करके शासन से मिलने वाले सभी हितकारी योजनाओं से वंचित रखा गया, जिसमें वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, खाद्यान्न जैसी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची में उनके नाम के आगे मृत दर्शा दिया जाता है। जहां आज 4 बुजुर्ग महिलाओं ने पूर्व सरपंच पर शासन की सभी हितकारी योजनाओं से वंचित रखने का आरोप भी लगाया। कार्यवाही की मांग करी गई है। साथ ही साथ जल्द से जल्द शासन की सभी योजनाओं में हमें हक दिलाने और नाम जोड़ने का ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो जो भी मिला है, आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, इसमें ये है कि 4 महिलाएं जो आई थी, उनका कहना है कि हम जीवित हैं, बस इसी का उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमरा पेंशन मिला है और मर गए कह के, हमार मृत्यु हो गई कह के कह दे। कौन है कि मृत्यु हो गई? सरपंच है। अच्छा, तो का नहीं मिला थे तुमको? हमरा पेंशन नहीं मिला थे, हमारा आवास आए थे कटवा दी। आए हैं साहब, हमार पेंशन नहीं मिला, आवास आ रही से तेनो काट दी से, मृत्यु के कह दी से। अब हम जिंदा हैं साहब। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सलबा में 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया 2017 से निर्माणाधीन हालत में आज तक खड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गई है, जिसकी सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी आज तक वहां नहीं पहुंचा। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत सलबा के सघन ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में 2017 से डीएमएफ फंड के द्वारा 19 लाख रुपए की लागत से एक निर्माण के लिए स्वीकृति हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों ने काम तो किया, लेकिन हम लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल पाई है। हमारा ये मितानिन कार्यक्रम आज नगर पंचायत फंगापानी में, मतलब ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ हम लोग को कार्यक्रम करते 18 से 20 साल होने जा रहे हैं और यहाँ इतने सारे भवन वगैरह बने हैं, लेकिन हम लोग के कोई भी मीटिंग या प्रशिक्षण होता है तो उसके लिए हम लोग को दिया नहीं जाता है बैठने के लिए। आज हम लोग का 1 दिन का दिवसीय प्रशिक्षण था, उसके लिए हमने मांग किया कि 2 घंटे के लिए हमको भवन दे दिया जाए। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वहाँ पर गोदाम में है, कचरा रखा हुआ है, तो साफ सफाई नहीं है। तो हम आके फिर मजबूरी बस हमको तो ट्रेनिंग करना था, है ना, तो इसलिए हम लोग हाट बाजार में आके मितानिन को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बना है, लेकिन हम लोग मितानिन का मीटिंग लगाने में 4 महीना में 4 दिन लगती है, लेकिन कोनो वैसा जगह नहीं है कि हम लोग का दिया जा।
हम 2002 से जुड़े हैं ना, लेकिन हम लोग को बैठने कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। हम अब यहाँ खुले में बैठे हैं, यहाँ नगर पंचायत है, लेकिन यहाँ खुले में बैठे हैं। हम लोग का कोई जुगाड़ नहीं है कि हम महिला हैं, हम कैसे बैठे यहाँ, कैसे मतलब हमारा काम चले। छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मितानिन अब परेशान हो चुके हैं। कोरोना काल में भी मितानिनों के कार्य की भूमिका अहम है। नगर पंचायत खोंगा पानी के क्षेत्र में 21 मितानिनों को हाट बाजार में बैठकर प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। मितानिन भवन नहीं होने से शौचालय और पानी पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसे ढोंगी जमील निजामी बाबा को गिरफ्तार किया जो महिलाओं को झाड़ फूक के नाम पर बुला करके उनकी इज्जत से छेड़छाड़ किया करता था। आरोपी का नाम बाबा मोहम्मद जमील निजामी है जो गौरेला का रहने वाला है। आपको बताते चले मामला रगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। उसी के चलते वो गौरेला निवासी बाबा मोहम्मद शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान बाबा ने कहा कि उसके अंदर भूत प्रेत का वास है, जिसे निकालने के लिए झाड़ फूक करना होगा। ढोंगी बाबा ने महिला को झाड़ फूक की बात कहकर 11 सितंबर की देर रात अपने घर में अकेले बुला लिया। यहां पर आरोपी ने महिला से दुष्कर्म करने की नीयत से उससे छेड़छाड़ करी। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी भी दे दी। पीड़िता ने किसी तरह से घटना वाले दिन अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन इसकी शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज करवा दी। पीड़िता की शिकायत के बाद फरार आरोपी बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में दिनांक 12/9/20 को जो है प्रार्थना आई और उन्होंने एक बाबा द्वारा झाड़ फूंक और भूत उतारने के नाम पे उसके साथ घर में छेड़छाड़ करने का FIR कराया था, जिस पर विवेचना के दौरान जो है पुलिस द्वारा उस बाबा को, जिसका नाम मोहम्मद जमील है, पेंड्रा से आज गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के ग्राम सिघनपुर छुईपाली में असामाजिक तत्वों ने आपत्तिजनक शब्दों को घाट की दीवारों में लिख दिया। आपको बताते चले, जिसको लेकर हिंदू समाज में भी भारी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की घटना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। छुआछूत, भेदभाव जैसे भाव को हिंदू समाज में उत्पन्न करके सामाजिक मतभेद बनाने की एक बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इस घटना की निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सरायपाली अनुविभागीय अधिकारी को उक्त घटना के लिए ज्ञापन सौंपा गया और ऐसे कृत्य को करने वाले व्यक्तियों को पतासाजी करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करी गई है। ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को एक तोड़ने का प्रयास है और हिंदू समाज में छुआछूत जैसी भावनाओं को इस प्रकार की घटना को अंजाम दे करके बनाने का माहौल तैयार किया जा रहा है और पूरा हिंदू समाज हमारे दलित भाइयों के साथ खड़ा है। इसी विषय को लेकर आज बजरंग दल के द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है और हम सब हमारे दलित भाइयों के साथ खड़े हैं। सुकमा के सौतनार जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के PSC में पदस्थ RMA संजय वर्मा, जो कि PHC का इंचार्ज भी है, शराब पीकर उत्पात मचाने और नर्सेस के साथ बदसलूकी करने वाले RMA संजय वर्मा को कलेक्टर के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया। डॉक्टर की इस हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई करी है। श्री वैष्णव महासभा युवा प्रकोष्ठ महासमुंद के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल अनुसुईया उइके, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के नाम से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली कुणाल
दुधावत को ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान करौली में हुए राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जमीन हड़पने के लिए दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया था और उनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। ज्ञापन में मांग की गई है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये राजस्थान के करौली गांव में जो है हमारे वैष्णव समुदाय के बाबूलाल वैष्णव जी को जो है जिंदा जला दिया गया है। इसके लिए जो है आज हमने एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन सौंपे हैं और एसडीएम के माध्यम से जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजस्थान के उनको जो है ज्ञापन सौंपा गया है। कोरोना और लॉकडाउन में जुलाई के पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। दरअसल कोरोना काल में लोगों के बीच ये धारणा आ गई है कि मुर्गियों के माध्यम से कोरोना वायरस कहीं न कहीं पहुंच रहा है। इस वजह से कई लोगों ने अंडों और चिकन से दूरी बना ली है, जबकि सरकार ने मुर्गियों के विशेष दिशा निर्देश जारी किए थे कि मुर्गियों से कोरोना वायरस का कोई खतरा नहीं है। बावजूद इसके 10 रुपए 20 रुपए के नग से भी ग्राहक मुर्गियां खरीदने को तैयार नहीं है। इस दौरान पोल्ट्री व्यवसायियों ने शराब की दुकानों, बाजार में पानी के मूल में मुर्गियों को बेचने की कोशिश करी, लेकिन वहां भी उन्हें उनकी लागत वसूल नहीं हो पाई। परिणाम ये रहा कि पोल्ट्री व्यवसाय बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इस संकट के दौर में कंपनियों ने भी किसानों का साथ छोड़ दिया। कोरोना काल में आपने सभी ने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में अपितु पूरे भारतवर्ष में पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय बहुत ही नुकसानदायक रहा है और ऐसी स्थिति आ गई थी कि सभी कंपनी ने भी हमको यह आदेश किया था कि आप लोग मुर्गी को या तो ज़मीन में गड्ढा खोद कर पाट दे या फिर सस्ते दामों में जो लेते हैं। हम तो इस स्थिति आ गई थी कि हम लोगों को निःशुल्क दे रहे थे। ऐसी कोरोना काल में स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, परंतु पिछले अप्रैल से अभी तक की स्थिति पोल्ट्री का व्यवसाय बहुत ही बेहतर रहा है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र के व्यापार विहार में एक व्यापारी से 10 लाख की उठाईगिरी हो गई है। आपको बता दें, बारद्वार के किराना व्यापारी मयंक अग्रवाल 15 लाख रुपए लेकर के बारद्वार से खरीदी कर आए थे। अगरबत्ती के व्यापारी ब्रांडेड अगरबत्ती की दुकान से खरीदी के समय उनका बैग लेकर युवक फरार हो जाता है। सीसीटीवी में आरोपी युवक कैद हुआ है। पुलिस मामले की तलाश कर रही है। घटना स्थल के आसपास और के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और आसपास के क्षेत्र में तस्दीक की जा रही है। कहाँ से आया था, कहाँ का व्यापारी है? किराना व्यापारी है, बाराद्वार से आया हुआ था। टोटल कितना रकम है इसके पास? 15 लाख रुपए। 227वीं वाहिनी द्वारा अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासी बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रोजेक्ट सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 30 युवाओं को 15 दिन दिनांक 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया है तथा वाहिनी के विभिन्न कैंप लोकेशनों का भ्रमण करा करके कैंप में चल रहे विभिन्न प्रकार के निर्माण संरचनाओं कार्यों की जानकारी भी दी गई है। बालोद जिले में छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यकाल के सामने धरना देते हुए जमकर नारेबाजी करी। आपको बताते चले, जिला शिक्षा अधिकारी ने विगत दिनों जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक जिला शिक्षा अधिकारी के सोशल मीडिया ग्रुप में एक कमेंट किया, जिसमें उन्होंने कुछ कार्यों के रुके होने का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी करी कि शिक्षकों में हराम की वेतन पाने की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी बीते दिनों से काफी चर्चाओं में है और शिक्षकों का हर वर्ग जिसका विरोध कर रहा है। आज मेरे शिक्षक समुदाय विवश हैं। हमने लगातार 15 तारीख से जब से ये चर्चा में बने हैं तब से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक डेलीगेशन ले लें। हम नहीं चाहते थे सड़क में उतरना, लेकिन हमारे अधिकारी जो अफसरशाही का पर्याय बन चुका है
ना हमसे बात करना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रशांत ठाकुर के निर्देशन एवं रोहित कुमार झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर वैशाली नगर पुलिस ने एक 55 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2400 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ पर महिला ने अपना नाम नजमा खान बताया। उन्होंने बताया कि वह सद्भावना चौकी के मोड़ के पास खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। बता दें कि आरोपियों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी और पुलिस ने अपने मुखबिर लगा कर रखे थे। जो नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई है उसी के तहत हमें सूचना मिली थी कि महिला जो है वो ब्राउन शुगर देने के लिए आने वाली है। तो इस मामले में जब ये अपना भिलाई 3 के पास पहुंची तो वहाँ से फिर हमारे लोग इनके पीछे लगे हुए थे। इस बात में सद्भावना चौक पर इसे पकड़ा गया और इसके पर्चे से लगभग 12 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त किया गया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायगढ़ से, जहां पर महिला बाल विकास विभाग लगातार कुपोषित बच्चों की जांच करके उनको चिन्हीकरण करके ऐसे में उन बच्चों के प्रति बेहद जागरूक होने की आवश्यकता भी हो गई है। साथ ही साथ महिला बाल विकास लगातार उनका निरीक्षण करके एवं उनका चेकअप भी कर रहा है। आपको बता दें, मॉनिटरिंग भी पूरी तरीके से की जा रही ताकि कुपोषित बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर निकाला जा सके। इस बारे में जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि कुपोषण को लेकर के हम बेहद संवेदनशील हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस जिले की कुपोषण से मुक्त करवा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में लगातार हमारे प्रयास जारी हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही कुपोषण में विजय प्राप्त कर लेंगे। माह में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया था और इसमें पोषण माह अभियान के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्रवाई की गई थी और सभी हितग्राही तक हमारी पहुंच बनी हुई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश किया गया कि सभी बच्चों का कुपोषण का एक चिन्हांकन फिर से किया जाए और इसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के माध्यम से सभी बच्चों को हम लोग वजन करा रहे हैं। खबर दुर्ग से, जहां पर कुम्हारी पुलिस को राजनाथ गांव से रायपुर की ओर जा रहे एक बोलेरो पिकअप वाहन में 25.7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने ये बताया कि गांजा उड़ीसा से रायपुर ले जा रहे थे। आरोपियों की सूचना पर कुम्हारी पुलिस ने बाकी 3.3 ग्राम गांजा एवं मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। वाहन चालक गोविंद उड़िया ने यह भी बताया कि इनसे महेशदास मानिकपुरी रामनगर के वाहन एवं शिवा बघेल सरस्वती नगर रायपुर के वाहन में गांजा बेच रहे थे, जो कि भिलाई से रायपुर की ओर जा रहा था। सूचना पर पुरानी भिलाई पुलिस ने बाकी आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ लिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। आपको बता दें चले 1,60,000 रुपए का
32 किलो गांजा एवं घटना में उपयोग में लाया जा रहा वाहन भी जब्त कर लिया गया। आपको बताते चले आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा लगातार अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के मद्देनजर सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजा सप्लाई के तहत कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं और यहाँ पर गांजा सप्लाई कर रहे हैं। इसी में हमने लगातार मुद्दे लगा के रखे थे। इसके तहत पुलिस ने कुमारी थाना अंतर्गत एवं पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत उड़ीसा से लाया गया एवं उसकी निशानदेही पर अन्य लोगों से लगभग 4 अपराध में 32 किलो के आसपास गांजा जब्त किया गया है। खबर कोरिया से, जहां पर पूरे जिले की चिरमिरी के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 44 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बताते चले यहाँ सभी जगह लगभग कचरा देखा जा सकता है, जिसकी वजह से वार्डवासी बहुत परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें वार्ड नंबर 44 के पार्षद इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लोगों की काफी शिकायतें हैं, वहां पर साफ सफाई नहीं होती और रोड को लेकर के बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि जब वोट मांगने के वक्त प्रत्याशी दावा करते हैं कि हम साफ सफाई करवा देंगे, लेकिन उसके बाद सारे दावे फेल हो जाते हैं। हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो बोल बोल के थक गए कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक रोड ही बना दीजिए। भाई सेंट्रल स्कूल का नाम चल रहा है, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और क्या है, हमको कुछ तो नहीं मतलब है, हमको रोड चाहिए, एक तो यहाँ पानी लगा दे भाई साड़ा का ऊपर में, बस यही सब चाहिए और हमको कुछ ये नहीं है। सफाई नहीं हो रहा है, गंदगी से रहते हैं लोग यहाँ, रोड वैसे ही फूटा टूटा है। अब देखते हैं। आपने पार्षद को दिया था शिकायत, कुछ बोला था? पार्षद को तो रोज बोलते हैं, शिकायत रोज होता है, लेकिन पार्षद बनाता नहीं है। रोज बोल के जाता है कि बनाएंगे बनाएंगे, बनाता ही नहीं है। सफाई हो रहा है, कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है। बोल बोल के। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में खुलने वाले नए पुलिस कैंप को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से सड़क किनारे टेंट लगाकर सैकड़ों ग्रामीण जुटे हुए हैं। कैंप के विरोध में ग्रामीणों ने कई किलोमीटर सड़क भी खोद डाली। उसके मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र के नहाड़ी गांव में पुलिस कैंप खोले जाने के विरोध में नहाड़ी, ककाड़ी, बुरगुम, पोटाली, जबेली, बर्रेन समेत करीब 18 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इलाके में स्कूल, आश्रम, आंगनवाड़ी, अस्पताल, तालाब व बिजली आदि सुविधाएं जरूरी है, लेकिन पुलिस कैंप खोलने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस कैंप के विरोध में मोर्चा खोलते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क किनारे टेंट लगाकर कई दिनों से डेरा डालकर रखा हुआ है। कि इसमें नहाड़ी का पंचायत में कैंप लगने का मुद्दा उठा के हम लोग सब पब्लिक यहाँ इकट्ठा होके आए कि हम सभी जनता चाहते हैं कि यहाँ पे हम कैंप मोड को जरूरत नहीं है। क्यों बोलने से कैंप मोड का जरूरत है, विरोध हम कर रहे हैं कि सभी जगह में कैंप लगने का यहाँ पूरा सरकारी आर्डर दिया, लेकिन यहाँ को पोटाली में भी ऐसे हो गया। आदिवासी लोगों को उल्टा करके वहाँ फिर 2 लोग को मौत कर दिए। इस बार ग्राम पंचायत नहाड़ी में कैंप लाने के लिए कर और रहते, इसलिए हम लोग गड्ढा उड्ढा खोदे। कम से कम होंगे 8000 जनता। हम लोग 5 अक्टूबर से यहाँ पड़े हैं। अभी कैंप हटाने से तभी जाएंगे। हम लोग लड़ते ही रहेंगे तब तक, उन लोग नहीं हटाएंगे तब तक लड़ते ही रहेंगे। हम लोग को कैंप जरूरी नहीं है, इस जमीन से पूरा हटाने से तभी रहेगा। हम लोग जल जंगल जमीन है, कहाँ फिर गाय वही कहाँ सराएंगे। कैंप लगाने से हम लोग कैंप लगाने से दिक्कत आ जाती है, तो क्योंकि इसको कैंप का बहुत ही विरोधी, हम लोग को विरोधी करना है। कहीं भी गुमिया पालो, चाहे पोटाली, नीलावाया, कहीं भी हम नहाड़ी, कहीं भी हम लोग को कैंप का जरूरत नहीं है। इसको कैंप को हटाना है, इसलिए हम लोग पूरा रोड को खुदाई तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसका हम जब तक कैंप नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग रोड को तोड़ फोड़ करते ही रहेंगे, ताकि दंतेवाड़ा तक क्यों ना हो मतलब पूरा पोटाली। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।